5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता लगातार अलग अलग राज्यों में दौरा कर रहे हैं। चाहे राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश में काफी बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। हमारे साथ बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल जी मौजूद हैं। लगातार राजस्थान में दौरा कर रही हैं और अलग अलग राज्यों में भी इनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। मैम, काफी एक्टिव आप नजर आ रही हैं। काफी लंबे समय से जिस तरीके से चुनाव है, बिगुल अब बजा है, पर लगातार आप दौरा कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसके कार्यकर्ता जो हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि वो इलेक्शन को त्योहार की तरह लेते हैं तो अतिशयोक्ति ना होगी। और इसी कड़ी में मेरी जो जिम्मेवारी है वो अलवर उत्तर में लगी है, जिसके अंदर की हमारी 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें बानसूर है, मंडावर है, तिजारा है, भैरोड़ है। तो इस तरह से 5 जो विधानसभाएं हैं वो इसके अंदर आती हैं। और इलेक्शन क्योंकि डिक्लेयर हो चुके हैं तो अब हम और भी ज़्यादा जो है वो मेहनत के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता जो वहाँ के हैं, अभी कल जैसे सुबह मंडावर विधानसभा जो है वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं की के साथ जो है वो जिला स्तरीय हमारी बैठक है। और इसी तरह से सभी कार्यकर्ताओं को जो है वो एकजुट करना और उनके अंदर जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना, उसी के तहत हम लोगों की जिम्मेवारी लगी है और हम पूरी मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं। हम जिस तरीके से बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मध्य प्रदेश गए थे, ओम प्रकाश धनखड़ भी राजस्थान दौरे पर थे, आप भी राजस्थान दौरे पर, तो कितना आप एक्टिव नजर आ रहे हैं? राजस्थान की बात करें, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से चुनाव है, और आगामी क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, हमारा जो मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है और जो हमारा संगठन है वो एक परिवार की तरह है। तो हम लोग एक परिवार के सदस्य के तौर पर पूरे देश में जहाँ कहीं पे भी किसी भी राज्य में ऐसा लगता है कि वहाँ पर संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी सेवाओं की अगर आवश्यकता है तो हम लोग सब वहीं पर पहुँचते हैं। और वहाँ पर भी हमारा जो है वो स्वागत वहाँ के कार्यकर्ता जो हैं बिल्कुल घर के परिवार के सदस्य की तरह करते हैं। बल्कि आप विश्वास करेंगे कि अभी जैसे मेरे जो लगातार राजस्थान के अंदर दौरे हो रहे हैं, मेरा बानसूर में जैसे जाना हुआ, मेरा भैरोड़ में भी जाना हुआ, तो वहां पर हमारे कार्यकर्ता जो हैं उनके मन में बल्कि ये मलाल रह जाता है कि आप हमारे घर पे नहीं आए। तो ये हमारा संगठन जो है ना, इसकी खूबसूरती यही है कि हम लोग एक परिवार के सदस्यों की तरह काम करते हैं। और जिस भी कार्यकर्ता की, जिस भी जो है वो पार्टी पदाधिकारी की जहाँ कहीं पर भी जिम्मेवारी लगती है तो वो वहाँ पर बहुत शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ काम करता है। और नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका एक बयान सुर्खियों में है, और क्योंकि चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, कि जो डिप्टी सीएम है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ब्राह्मणों को बनाएंगे। आप किस तरीके से देखती हैं मैम? देखिए, ऐसा है कि यही मुझे लगता है कि उनकी जो है कांग्रेस पार्टी की अवनति का कारण है कि उन्होंने जब कभी भी परिवारवाद की राजनीति की है, जब कभी भी जातिवाद की राजनीति की है, क्षेत्रवाद की राजनीति की है, तो उनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती हैं। जब यही खास बात भारतीय जनता पार्टी के, हम यहाँ पर सबको साथ लेकर चलने वाली बात है। उनके इस बयान से ये साबित होता है कि वो किस तरह से उनके जो है कांग्रेस पार्टी के मन के अंदर जो है वो जातिवाद जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है, और किस तरह से वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इस बात को कहने से उनको क्या लगता है कि जो एक ब्राह्मण समाज हमारा है उसको वो आकर्षित कर लेंगे। ब्राह्मण समाज को बाकी सब बातें समझ में नहीं आती हैं क्या, कि जो जिस तरह का जो है उस समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जिस तरह का उनका बर्ताव जो है वो कुछ साफ छलकता है कि उनका ध्यान आता है मुझे कि एक बयान जो उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं और जाति विशेष का जो है वो पहले हूं। तो ये सब चीजें जो हैं अब हमारे भारतवर्ष के जो आम जनता है, आम नागरिक है, वो बहुत समझदार हैं और बहुत सोच समझकर जो है अपने वोट का प्रयोग करते हैं। इस तरह की राजनीति जो है वो जातिवाद का जहर घोलने का काम करती है। एक आखिरी सवाल में, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हरियाणा प्रदेश में चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आएगी और लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आएगी। देखिए, ऐसा है कि वो तो अभी बहुत जल्द सब कुछ जो है स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सभी वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, और जिस तरह से पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी जो है वहाँ पर उनका मान सम्मान है, और पूरे भारतवर्ष का मान सम्मान जो है उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें हम लोकसभा में भी जीतेंगे और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी 2024 में। बहुत बहुत धन्यवाद खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थी बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।